हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल माय जीएस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे मित्र, आपसे पिछली क्लास में मैंने स्टैटिक जीके शुरू किया था। स्टैटिक जीके का टॉपिक था यूनेस्को साइट्स। ठीक है, पहली क्लास में आपको मैंने 10 यूनेस्को साइट्स पढ़ाई थी। दूसरी क्लास ली थी, उसमें आपको 15 यूनेस्को साइट्स पढ़ाई थी। बच्चा, कुल मिला के 25 यूनेस्को साइट्स हो चुकी हैं। इससे आगे की क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे। आप में से बहुत से मेरे भाई जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? दिल्ली पुलिस हो गया, AWOTPO हो गया, AWTPO हो गया और ड्राइवर हो गया, दिल्ली पुलिस ड्राइवर। ठीक है बच्चों, CHSL, SSC-GD। ठीक है बच्चों, SSC-GD, MTS। इन परीक्षाओं में से आप जितनी किसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये स्ट्रेटेजी के बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा पढ़ने के लिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था सर कि दिल्ली पुलिस में 15 से लेकर 22 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं। पहली शिफ्ट थी, उसमें मतलब 15 क्वेश्चन जो सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और 22 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चा। ठीक है, तो इसमें आप मान के चलिए कि 17 से 18 क्वेश्चन नवंबर में पेपर है आपका दिल्ली पुलिस का। बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है ये आपकी स्ट्रेटेजी के सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर तक आपकी साइट्स हो गई थी, 25 तक। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं 26वें नंबर से। ठीक है बच्चा, 26वां नंबर, 26वां नंबर आता है। 26वां नंबर क्या है सर? चंपानेर, चंपानेर उद्यान। क्या है बच्चा? चंपानेर उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में, गुजरात में स्थित है सर। और इसको यूनेस्को में लिस्टेड कब किया गया? सर यूनेस्को में इसको लिस्टेड कब किया गया? 2004। ठीक है, यहां लिख लीजिए वर्ष। ठीक है, यहां लिख लीजिए राज्य और बच्चा यहां लिख लीजिए स्थल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 27वां नंबर आता है सर चंपानेर। 27वां नंबर आता है लाल किला। क्या बच्चा? लाल किला, लाल किला। ये कहाँ है सर? ये आपको पता होगा मेरे साथी, ये कहाँ है? दिल्ली में। ये शामिल कब हुआ, यूनेस्को में लिस्टेड कब हुआ? ये आपसे दिल्ली पुलिस ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था बच्चा कि यूनेस्को साइट्स में लाल किला कब शामिल किया गया। आपको क्या बताना है सर? 2007 में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो आपको याद रखने होंगे बच्चा। जो है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण, सर करवाया था शाहजहां ने, शाहजहां। ठीक है बच्चा, ये लाल किला ये कहाँ है? यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे। ठीक है बच्चा, और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है भाई, ये लाल किला भारत के कितने नोट पर इसका चित्रण है बच्चा? इसके 500 रुपए के नोट पर, 500 रुपए के नोट पर इसका चित्रण है, नोट पर चित्रण। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज बच्चा एक और है, यहाँ क्या है? सलीमगढ़ का किला, सलीमगढ़, सलीमगढ़ का किला इसी परिसर में स्थित है, सलीमगढ़ का किला इसी परिसर में। ठीक है बच्चा, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, 27वां, 28वां नंबर आता है लाल, 28वां नंबर आता है सर जंतर मंतर, जंतर मंतर। जंतर मंतर इसका संबंध किससे सर? जंतर मंतर का संबंध किससे है? संबंध खगोल वेधशाला। क्या है? क्या बच्चा? खगोल वेधशाला, खगोल वेधशाला। ठीक है बच्चा, ये चीज आपको याद रखनी है। जंतर मंतर सर कहाँ है? आपको पता है? जयपुर, जयपुर राजस्थान। समझ में? जंतर मंतर इसका संबंध खगोल वेधशाला से है जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है सर। ये शामिल कब हुआ? यूनेस्को में लिस्टेड कब हुआ? ये यूनेस्को में लिस्टेड हुआ 2010 में। ठीक है सर, जंतर मंतर इसको बनवाया किसने था सर? इसका निर्माण किसने करवाया? ये आपको बताना है। इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। बच्चा आपको ये बताना है कि ये जंतर मंतर जो है भारत में कुल कितने जंतर मंतर हैं? तो आपको क्या बताना है? 5 सर,
5 जंतर मंतर हैं। जैसे पहला जंतर मंतर जो था, पहला जंतर मंतर जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा ही बनवाया गया था सर, ये था दिल्ली। ये कहाँ बनवाया था? दिल्ली में। समय 1724 में। 2 हुए जंतर मंतर। ये आपसे पूछा जाएगा सर यूनेस्को में लिस्टेड कौन सा जंतर मंतर है? यूनेस्को में जो लिस्टेड है सर वो है जयपुर का जंतर मंतर। बाकी का जो पहला जंतर मंतर था वो सवाई जयसिंह ने 1724 में दिल्ली में बनवाया था बच्चा। ठीक है। और 3 जंतर मंतर बचे हैं, वो एक है वाराणसी में, ठीक है, एक वाराणसी और एक मथुरा, ठीक बच्चा, दोनों यूपी में, और एक है उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है बच्चा? ये तो आपको पता ही होगा सर, एमपी। ठीक बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चा, आगे बढ़ते हैं जंतर मंतर। इसके बाद नंबर आता है 26, 27, 28, 29वां नंबर आता है बच्चा पश्चिमी घाट। किसका? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में क्या है बच्चा? पहले मैं आपको मैप बना के बताता हूँ, ठीक है, पूरे मैप बना देता हूँ। अच्छा नहीं, सॉरी, आधा ही रखें ये यहाँ। ठीक बच्चा, चलो यहाँ से क्या है आपके? महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया सर, गोवा हो गया, केरल, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया सर, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है सर, यहाँ आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है बच्चा, यहाँ जो महाराष्ट्र में जो है, यहाँ जैसे आपको 5 राज्य है इसमें, महाराष्ट्र, यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ कुछ वनस्पति भी है, जीव जंतु भी है, यहाँ कार्डमम की पहाड़ियाँ भी हैं, इलायची की पहाड़ियाँ भी हैं। तो सर इसमें पश्चिमी घाट में कितने राज्य शामिल किए गए? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और तमिलनाडु। ठीक है सर, ये शामिल किए गए थे इसमें। ठीक है मेरे भाई, पश्चिमी घाट ये सारे स्टेट हो गए, इतनी आपको जानकारी इसमें रखनी है बच्चा। ठीक मेरे भाई, समझ में आ रहा है? उसके बाद 30वां नंबर आता है सर पहाड़ी दुर्ग। पहाड़ी दुर्ग कहाँ आपको पता होगा भलीभांति, सबसे ज्यादा फोर्ट किस राज्य में है? पहाड़ी दुर्ग। पहाड़ी दुर्ग कहाँ? राजस्थान। इसमें बच्चा 6 किले आते हैं। कितने? 6 किले आते हैं इसमें, 6 किले। जैसे पहला आमेर का किला, आमेर। दूसरा हो गया सर गागरोन और जैसलमेर का किला। ठीक है बच्चा, उसके बाद चित्तौड़गढ़ का किला। किसका? चित्तौड़गढ़ का किला। उसके बाद कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, कितने हो गए? आमेर, गागरेन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। एक और आता बच्चा रणथंबोर। कौन सा? रणथंबोर। रणथंबोर का किला। ठीक है बच्चा, ये पहाड़ी दुर्ग ये कहाँ के हो गए सब? ये सारे हैं कहाँ के? राजस्थान। इसकी सन आपको याद नहीं करनी है बच्चा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसकी सन आपको याद नहीं करनी है। ठीक बच्चा, चित्तौड़गढ़ किला, ये कुंभलगढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ यहाँ के राजा कौन थे? राजा महारावा रतन सिंह, जिनकी रानी कौन थी? पद्मावती। कुंभलगढ़ चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी लंबी दीवार अगर भारत में है, चीन की दीवार जो सबसे लंबी है तो कुंभलगढ़ की, उसके बाद दूसरे नंबर की दीवार जो है सबसे लंबी है। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी हुई। ये भी आपको साथ में इसके याद रखना है सर। ठीक है, आते हैं मिटाते हैं इसको। सर 31वां नंबर आता है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। क्या? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक बच्चा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? आपको इतना याद रखना सर, हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक मेरे भाई, 32वां नंबर आता है जिसकी सन इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा बच्चा। ठीक है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद आता है रानी की बाव बच्चा कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है सर। कहाँ है? गुजरात में।
ठीक है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रखने हैं बच्चा, इसको बनवाया किसने था, बनवाया किसने, सोलंकी वंश के द्वारा। किसने बनवाया था, सोलंकी वंश, सोलंकी वंश के द्वारा। ठीक है बच्चा, ये आपको याद रखना है, रानी की वाव। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि दिल्ली पुलिस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि रानी के वाव जो भारतीय रुपए जो हैं वो कितने नोट के रुपए पर इसका चित्रण है, कितने रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर चित्रण, 100 रुपए के नोट पर चित्रण। ठीक है बच्चा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि रानी की वाव जो है वो किसने बनवाई थी, रानी पूछी गई थी, तो किस रानी ने बनवाई थी, रानी उदयमती, रानी उदयमती ने इसका निर्माण करवाया था भाई। किसने, रानी उदयमती, अपने पति भीम प्रथम की याद में, अपने पति भीम प्रथम की याद में। ठीक है भाई, इतना आपको याद रखना है। गुजरात में है रानी की वाव, बनवाया किसने, सोलंकी वंश ने, और 100 रुपए के नोट पर इसका चित्रण है, और रानी कौन थी, उदयमती, अपने पति भीम प्रथम की याद में। ठीक बच्चा, और 33वां नंबर आता है 33वां नंबर आता है नालंदा विश्वविद्यालय। क्या, नालंदा विश्वविद्यालय। ये तो आपको पता ही होगा बच्चा, ये प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था मेरे भाई, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक बच्चा, इसका निर्माण किसने करवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है, बिहार में, जो कहाँ है, बिहार में बच्चा। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था सर, आपसे पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया। निर्माण करवाया था सर 450 ईस्वी में, किसने, कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त। ठीक बच्चा, कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद पूछेंगे आपका इस पे हमला किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में 1193 में बच्चा बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला कर दिया था, इसमें आग लगा दी थी। तो बच्चा इसकी आग 3 महीने तक जलती रही, इतनी इसमें किताबें थी। किसने नष्ट किया, नष्ट किया 1193 में बख्तियार खिलजी। किसने मेरे भाई, बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है बच्चा, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो ठीक है बच्चा, 34वां नंबर है बच्चा, नालंदा विश्वविद्यालय किसका आएगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चा, ये आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, कंचनजंगा भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर है, मिश्रित धरोहर स्थल, मिश्रित धरोहर। ठीक है बच्चा, कंचनजंगा कहाँ है, आपको पहली क्लास में बताया था, सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में, ये आपको याद रखना मेरे भाई। ठीक है, 35वां नंबर आता है बच्चा, ली कार्बूजिया वास्तुशिल्प। ये इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी आप लिख लेंगे, एक बार माइंड में बना के रखेंगे। ठीक है, ली कार्बूजी वास्तुशिल्प, वास्तुशिल्प। ठीक बच्चा, ये कहाँ है, राज्य इसका याद करना है आपको, कहाँ है, चंडीगढ़। ठीक मेरे भाई, चंडीगढ़ में। ठीक, 35। अब आया नंबर 36, ली कार्बूजी। उसके बाद आता बच्चा अहमदाबाद, ये इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद शहर यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर। पूछा जाता है आपसे, यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर, यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला शहर। ठीक बच्चा, यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर अहमदाबाद। ठीक बच्चा, इसको कब शामिल किया गया, 2017 में। ये आपको याद रखना, ये यहाँ है कहाँ, गुजरात में। ये शामिल कब हुआ यूनेस्को में, ये आपको इसकी डेट याद रखनी है, 2017। ठीक है मेरे भाई,
उसके बाद अहमदाबाद शहर, उसके बाद आता है 37वां नंबर अहमदाबाद। मुंबई के विक्टोरिया और आर्ट डेको एंसेंबल। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, लेकिन इसका राज्य आपको याद करना पड़ेगा। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या सर? महाराष्ट्र। ठीक है मेरे भाई, चलो बढ़ते हैं 37 38। उसके बाद आता है बच्चा जयपुर। जयपुर इसी को बोलते हैं गुलाबी शहर। क्या? गुलाबी शहर। भारत यूनेस्को में शामिल होने वाला दूसरा राज्य, दूसरा जिला, सेकंड जिला। ठीक है बच्चा, पहला क्या था? अहमदाबाद, जो कब शामिल हुआ था? 2017 में। ये है जयपुर, ये कहाँ का सर? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। ठीक बच्चा, ये शामिल कब हुआ यूनेस्को में, लिस्टेड कब हुआ? ये आपको याद रखना बच्चा, जिसकी सन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिखा ही है बच्चा। ठीक है, ये शामिल कब हुआ? 2019 में जयपुर। 39वीं साइट आती है बच्चा, 39वीं जो यूनेस्को साइट है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर। ठीक मेरे भाई, रामप्पा मंदिर जो कि कहाँ है? तेलंगाना। ये राज्य कहाँ है सर? राज्य कौन सा है इसका? तेलंगाना। ठीक है, इसकी वर्ष आपको नहीं याद रखनी है। रामप्पा मंदिर, जो कि आप सबसे एसएससी ने एक बार दिल्ली पुलिस में इसका क्वेश्चन पूछा कि रामप्पा मंदिर निम्नलिखित में से किस भगवान से संबंधित है? आप क्या बताएंगे? बच्चा स्टार्टिंग में राम लिखा है तो अब निश्चित तौर पर बहुत से बच्चे हमारे क्या मारेंगे? राम, जबकि ऑप्शन में आपको सबसे पहले राम ही दिया होगा बच्चा। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। ये किससे समर्पित है रामप्पा मंदिर? एक तो काकतीय वंश ने बनवाया इसको, काकतीय वंश द्वारा निर्मित, वंश द्वारा निर्मित। ठीक है भाई, और ये किस भगवान से संबंधित है? ये भगवान शिव से संबंधित है बच्चा, भगवान शिव से संबंधित है। रामप्पा लगा स्टार्टिंग में राम है, इसका मतलब ये राम से संबंध नहीं है बच्चा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, रामप्पा मंदिर। उसके बाद 40वीं आती है धौलावीरा। 40वीं साइट कौन सी है भारत की? सर धौलावीरा है। ये सारी साइट 39 से लेके 43 तक जितनी भी साइट्स हैं वो नवीनतम है, क्योंकि नवीनतम है तो आपको सारी बच्चा याद रखनी है। ठीक है, धौलावीरा जो कि कहाँ है? गुजरात में। गुजरात। ठीक है मेरे भाई, गुजरात। ये कब शामिल हुआ? रामप्पा मंदिर कब शामिल हुआ? इसकी डेट भी लिख लो, 2021। ठीक है, ये धौलावीरा कब शामिल हुआ? 2021। ठीक है बच्चा, अब नंबर आता है 41 धौलावीरा। अच्छा, इसमें कुछ लिख लीजिए आप, इसकी खोज किसने की थी? खोज 1968 में किसने की थी मेरे भाई? एक पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट इंग्लिश में जिसे बोलते हैं। 1968 में जगतपति जोशी, जेपी जोशी, जिसने धौलावीरा की खोज की थी मेरे भाई। ठीक है, 41वां नंबर आता है धौलावीरा। उसके बाद 41वां नंबर आता है शांति निकेतन। क्या? शांति निकेतन। शांति निकेतन। ठीक मेरे भाई, शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ये तो आपको पता ही होगा, प्रसिद्ध है। ठीक है मेरे भाई, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। उसके शांति निकेतन, इसकी स्थापना किसने की थी मेरे भाई? आपको इसकी स्थापना पता होनी चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर सर, इनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया मेरे भाई। ठीक है, ये शांति निकेतन की जो स्थापना की थी इन्होंने यहीं विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी थी बच्चा। ठीक है, ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा, अमार सोनार बंगला। ठीक है, ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं सर जिन्होंने 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इनको अंग्रेजों ने उपाधि दी थी, नाइटहुड की उपाधि बच्चा। ठीक है, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी कब त्यागी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी मेरे भाई। ठीक है, और शांति निकेतन है कहाँ? आपसे ये पूछा गया बच्चा कि पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है शांति निकेतन? पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है, वीरभूमि जिले में।
वीरभूमि जिले में। ठीक है मेरे भाई, आपको पश्चिम बंगाल याद रखना है। शांति निकेतन कहाँ है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? वीरभूमि जिले में। ठीक है, नंबर आता है 42वां। 2 साइड्स रह गई बच्चा केवल, जितनी भी हो गई उसका बढ़िया से आप रिवीजन करिए। ठीक है, चलो 41, 42, 43, 2 साइड्स रह गई आपकी। दो साइड्स, ठीक। 42 नंबर होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर। ठीक मेरे भाई, ये कहाँ है? ये है सर कर्नाटक में। कहाँ मेरे भाई? ये कर्नाटक में। ठीक है, इसको बनवाया किसने था मेरे भाई? इसको बनवाया था विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। ठीक है भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद 43वीं साइड्स आती है, 43वीं जो आती है मोएदम। मोएदम क्या है सर? ये असम का, स्टार्टिंग में क्लास में ही आपको मैंने बताया था जहाँ असम का एक अहोम राजवंश था। क्या? अहोम राजवंश। इनके जो राजा और रानी जो थे, उनकी यहाँ कब्र बनी थी बच्चा। क्या? कब्र। अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, मोएदम कहाँ है ये आपको याद रखनी है, असम में। ये यूनेस्को में लिस्टेड कब हुई ये भी आपको याद रखनी है, 2024 में। ठीक है मेरे भाई, एक क्लास ली, पहली क्लास ली, उसमें मैंने आपको 10 पढ़ाई, उसके बाद 15-25 तक हो गई। ये लास्ट क्लास थी यूनेस्को की टेंजिबल साइट्स की। भारत की जो टेंजिबल साइट्स है 43, पूरी 43 साइट्स कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो अगली क्लास होगी बच्चा, उसमें क्या होगा? इंटेंजिबल साइट्स में पढ़ाऊंगा, जो कि भारत में कितनी है? 43। ठीक है बच्चा, पूरी क्लास की 3 क्लास होगी, तीनों क्लास का आप रिवीजन करिए बच्चा बढ़िया से। ठीक है, एक बात बताता हूँ आपको कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्योंकि कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे मित्र, मेरे भाई, इन तीनों क्लास का बहुत बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन करिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी इंटेंजिबल साइट्स, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद आने वाला टॉपिक होगा आपका रामसर स्थल। ठीक है, कंप्लीट है। चलो बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।